हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग्स मधु के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज है भैया दूज। आप लोगों को हैप्पी भैया दूज मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ, सारे काम मेरे हो गए हैं। जो कपड़े आज मुझे पहनने हैं वो मैंने निकाल लिया है। आज मैं ये वेयर करूँगी और मैं इसे पहन कर आती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज थर्सडे है, थर्सडे को मेरा फास्ट होता है साईं बाबा का, तो आज मेरा फास्ट भी रहेगा। तो हो सकता है कि आज पूजा के बाद हम लोग शायद मंदिर भी जाएंगे, अभी वो कंफर्म नहीं पता। बट मैं इससे मैं रेडी होकर तो नहीं, बट क्लोथ। गाइस देखो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैं आपको अपना आउटफिट दिखाऊंगी। मेकअप मैंने कर लिया है। अब मैं अपनी नानी के यहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि हमारी नानी के घर पे ही भाई दूज की पूजा होगी। तो मैं वहाँ जाकर पे आ गई हूँ और मैं अपने भाइयों को दिखाती हूँ। मेरे भाई तो घर पे हैं। ये मेरी मौसी का लड़का है। और मेरा आउटफिट भाई दूज के लिए कैसी लग रही हूँ बता देना। ये देखो, ओ यार रंगोली दुकान से लेकर इनको कपड़े पहनाएंगे। ये देखो हमारे यहाँ पे भाई दूज ऐसे मनाया जाता है। प्रिया रंगोली दुकान से लेकर आ। सीन के पीछे रंगोली उसे मंगवा लो। वो जाएगा नहीं ना, जाएगा वो घर पहन शर्ट पहनने। रंगोली तो मंगा ले बहन। तो हमारी प्लेट है, हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है। ये किस चीज का है वो? ये कांटे हम अपने जीभ में चुभाएंगे ना। और ये क्या है गोल गोल सा? मेरी नानी ने इतना प्यारा गोवर्धन बनाया था। फिर मैंने प्रिया को बोला जा रंगोली लिया, रंगोली के कलर से हम इनको अच्छे अच्छे कपड़े वेयर कराएंगे, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे कपड़े वेयर किया है। तो ये भी भाई हैं तो ये भी अच्छे अच्छे कपड़े वेयर करे। और मैं लक्की आशीर्वाद मांग रहा था भगवान जी से। मैंने बोला मांग लो। फिर वो रंगोली कलर लेकर आए। फिर मैं मौसी और प्रिया ना बहुत प्यार से और अच्छे से उनको सजाने लग गए। अगर मेरी ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही देना। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। और बहुत देखो हम बिहारी है, पर हमें ना अपना फंक्शन कोई भी चीज़ें सेलिब्रेट करने में ना इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ हमारी बहुत तरीके से होती है। यहाँ के लोग भाई दूज यहाँ पे भाई दूज करते हैं, बट हमारी तरह से ऐसे कुछ ऐसा नहीं बनाते। यहाँ पे गोवर्धन का बना जाता है जो ऐसे बनते हैं, बट हमारे यहाँ पे भाई दूज ऐसे होती है। और मेरा भाई तो वहाँ पे पटाखे फोड़ने लग गया था। मेरे मौसी के बच्चे भी छोटी छोटी चीज़ें लेकर आए थे, दिवाली से रख रखा था कि भाई दूज पे और छठ पूजा पे फोड़ेंगे। सब यहीं पे फोड़ने लग गए। मैंने बोला तुम लोग क्या ही कर रहे हो यार, अभी तो पूजा भी स्टार्ट नहीं हुई है। और मैं लक्की सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट करता है, क्योंकि मेरी मौसी ने बच्चे को मारा था, लक्की को नहीं। तो लक्की डर गया मौसी को देख के कि उसकी बुआ उसको ना मारने लग जाए। और मेरी परी तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट। देखो कैसे ये लोग कर रहे हैं। फिर सब लोग धीरे धीरे बैठने से क्या दिक्कत है। देखी ने भगवान कहाँ बैठने गई, रखी दादी के गोद में बैठने गई है जी। अच्छा तो माँ आ गई होगी ना तेरी, तो तेरा पैर टपक रहा होगा जाने को। हमें देख रही है ऐसे करके, मुझे देख रही है ऐसे करके। तो तुमने मुझे बताया तुमने जलाए देखने क्या हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा था। लाओ तो अगरबत्ती दो, बंद कर ले अभी पहले अगरबत्ती बन रहा है मधु गाइस। इन सबको दिखा दे। अभी देख रहे हैं मोबाइल दे दे मेरा, तू चला जाएगा। बेटा चला जाए पानी ना दो वासी छाती पे रखने को। ठीक है गरम हो गया तगड़ा फोन है तुम्हारा, बहुत तगड़ा फोन है। इधर के पार हो भाई, दुश्मन के छाती पे लाठी पड़ी भी पार होता है, पड़ी भी तू भी पार आएगी। छाती पे लाठी दे के पार हो गए जी। ये छाती अपनी के दुश्मन के छाती पे लाठी कलर की कटवा हटा है ना, कलर कटवा है। पड़ी देखिए नहीं के लंगला के बाद
छुअल जाए। चलो अभी अभी दुश्मन के छाती पे लाती देखे पढ़ी देखे जीता गए जतियाट कैसे गिने था दुश्मन के छाती पे लाती जीता देखी ना जीता है जंगलियन देखो गोबर जी के सब इधर उधर जो क्रॉस हो रहे हैं ना पूजा करने के बाद, तो ये है कि भाई के जो दुश्मन होते हैं ना उसकी छाती पे लात दे के मैं पार हो रही कि मेरे कभी भी भाई को किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से ये वाला फंक्शन भाई दूज है, तो ऐसे करके सेलिब्रेशन होता है। जो ईंट हम भाई की छाती पे रखते हैं वहाँ पे जो हम गोबर जी बनाए हैं उसको सारे को फोड़ देते हैं क्योंकि वो दुश्मन होते हैं भाई के। तो ऐसे करके ये हमारा कल्चर होता है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग ना। मैंने अपने भैया को गाली लिया था, उस मुंह में कांटा गड़े। तेरी बहन तो रह गई। पीरी के लगा दे, पीरी के। अच्छा सही तो है कटोरी। हाँ नहीं दिए। सुनो परियान जी गाली करी भाई के नहीं सुन में तो नहीं सुन बहिनी गोधन कुटल कुटल का गोधन यही जम जमीन आ रात में छोड़ देवल जाए यही धने हाँ भाई के तो शराबी नहीं है आ भाई के शराब भी नहीं दी आ इसी के भाई बिना शराब पलहार तो इसी के भाई के खा जाएगा से और बहनिया सुनी था। अब जब से बहनी सुनी वो घड़ी से पागल भैया मरो भैया खाओ भैया मरो भैया खाओ भैया मरो भैया खाओ करते जाए चली गई नैहर चल गई। सब कोई कहे कि अरे कभी न परियान जी भाई के गाड़ी दिया है आज कैसे दे रही है। कितनों कोई करे आपको का हो गया बोलना भैया मरो भैया खाओ करते करते कलेश कट गया। भाई बच गए फिर अपना जाके यही बजरी अपना भाई बहन खिलाया भाई के तब जाके अमर हुआ भाई। इस कहानी में और भी कुछ बाकी और है। कुछ है बाकी हम भुला जाएंगे कहियो करूँ तब। भाई का शादी था उसका तो जहाँ जहाँ भाई का वो कलर दूसरा आया है, रुकिए आप देखिए हाँ आप देखिए तो हाँ वो बता रहे तो ओकरा में था कि कहे कि तू रोई थका है कोई पूछल के हमरा तोरा ऐसा पूछा कोई कि रोई थका है ना तब उनसे हमर ऐसा बात है बेटा से रात में तो हमार बेटा खत्म से तो वहे का तो लेके एक दरमान दोनों बैठ गया गेट पर चना धर दी दोनों एथी पर आ 2 भेड़ा बांध दिया मतलब खस्सी चना खाए लगा और वो जे खाट बिछा के पड़ गया दरमान पड़ गया कि अच्छा हम देखते हैं कि कैसे तो रात में तो आया वो रात में आया तो बोला कि छोड़ो दरवाजा और तलवार लेके बैठ गया बोल दरवाजा नहीं हम छोड़े क्या काम है तब बोल हमारा पंडित जी के बेटा के खाना तब बोल मेरे खाओ यहाँ चना रखा हुआ है यहाँ खस्सी रखा हुआ है जे मन है से खाओ बोल नहीं जिसका ऑर्डर है जिसका खाना है उसी का तब बोल ये हो नहीं सकता चलने लगा तलवार अब वो चलाने लगा तो दोनों तरफ से चलने लगा लड़ाई तो ये काट के ये जो दरमान था काट के धर दिया भाई बच गया बिहान होकर बारात सजा दिया उहे बजड़ी बहन खिलाई थी देखिए इतने जाना वही खिलाई तो यह जड़ अमर हुआ एकर महत्व में बहुत भारी एक रक्षाबंधन आई गोधन बहुत भैया दूज के बहुत महत्व टूट रहा है ना कहानी हुई संपस। अब हम खिलाएंगे ये हाँ। और फिर सो गाइस हमारे बिहारियों में ऐसे होता है भाई दूज। फिर हमारा भाई दूज हमने कूटा फिर उसके बाद हम नीचे आए फिर 1 बाय 1 करके हमने सारे भाइयों को कलावा बांधा टीका लगाया और मिठाई खिलाई। और हमारे में एक चना होता है क्राउ बोलते हैं अगर कोई बिहारी जानता होगा जो मेरे ब्लॉग देखता होगा तो वो मेन होता है वो खाना होता है। फिर नारियल हमने दिया
मेरे भाई लोग बहुत हंस रहे थे, मैं मजाक उड़ा रही थी। मैंने बोला तुम इतने छोटे छोटे पर दोगे मुझे 1000 रुपये। कह रहा अरे दीदी मैं कमाऊंगा तभी तो दूंगा। मैंने ठीक है जितना तुमसे होता है तुम उतना ही मुझे दे देना। कह रहा अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है, जितना मैं आपको वापस करूंगा ना दूंगा 50-100 रुपये, वो आप मुझे प्लीज़ वापस कर देना। मैंने बोला फिर तो रहने ही देना, मुझे दे ही मत ना। फिर मैंने सब अपने सारे भाइयों को राखी बांधा। मेरा भाई सोनू था नहीं, वो बाद में आया था। फिर निक्की ने एक एक करके सबको कलावा बांधा, राखी नहीं। और फिर परी का मुंह देखो ऐसा एकदम अजीब सा, तो मैंने इसको कैप्चर करने की कोशिश करी कि इसको करती हूँ ये क्या ही करते। और हमारा जितना भी ये वाला जो फेस्टिवल होता है ना, ये नानी के घर, हमारा जैसा ज़्यादातर फेस्टिवल नानी के घर पे ही होता है सबके साथ, और पूरी फैमिली होती है तो मज़े भी आते हैं। और सबको पता है कि जब मौसियाँ और मौसी के बच्चे होते हैं साथ में तो कितना ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है। मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं था क्योंकि मेरा थर्सडे का फास्ट था, तो मैंने इग्नोर किया था खाना। मैंने चाय पी थी। फिर उसके बाद मेरी नानी इतनी ज़्यादा मेहनत करती हैं सब के लिए। मेरी नानी ने, हमारे यहाँ पे बनता है ना ये चने का दाल का पिट्ठा, पानी में उबोल के बनाया था और कुछ फ्राई करके बनाए थे, और आलू टमाटर की सब्ज़ी और खीर मेरी नानी ने सब के लिए बनाया था। और तो ऐसे जल्दी से बना भी नहीं सकते, तो मेरी नानी बहुत मेहनत है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट बहुत सारा प्यार करना, शेयर करना प्लीज़। एक